Students, welcome to the online classes. I am a SST teacher, and today's chapter we will discuss is about institutional representation of democracy. We have discussed this chapter earlier, and the left topics of this chapters are the opposition, different party systems, political parties in India, and the coalition government. So let's start the टॉपिक द ऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन का मतलब ही होता है कि जो हमारे फेवर में नहीं होते यानी अपोज करते हैं। तो एक नॉर्मल टर्म से हम इसको ये समझेंगे, लेकिन अगर हम इसको डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का मतलब समझे तो ये वो होता है कि जो पार्टी रूलिंग में नहीं होती है और मेजॉरिटी से नहीं जीतती है तो वो पार्टी ऑपोजिशन पार्टी बन जाती है। और कोई भी डेमोक्रेसी के लिए, गवर्नमेंट के लिए ऑपोजिशन पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसका कुछ फंक्शंस होता है जो वो प्ले करती है। जैसे इट मॉनिटर्स द फंक्शनिंग ऑफ रूलिंग पार्टी एंड इंश्योर्स दैट इट डज नॉट मिसयूज पावर। देखिए, पहले तो है कि रूलिंग पार्टी, जो पार्टी मतलब जिसकी सरकार बनी हुई है, वो कैसे रूल कर रही है, उसका क्या फंक्शन है, उसको वो देखती है, मॉनिटर करती है, और साथ ही वो ये इंश्योर करती है कि कोई भी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। दूसरा है, इट डज नॉट अलाउ द गवर्नमेंट टू बिकम डिक्टेटोरियल, मतलब वो गवर्नमेंट को ये तानाशाही नहीं बनने देती है। मतलब डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी को ही फॉलो करना होगा। गवर्नमेंट अपने से कोई भी डिसीजन आम आदमी पे नहीं डाल सकती है, तो ये इसका ध्यान रखती है। फिर साथ ही साथ ये वेरियस चैलेंजेस को हाईलाइट करता है ताकि गवर्नमेंट के लिए लोग अपना ओपिनियन जनरेट कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपोजिशन कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री का। तो नेक्स्ट है डिफरेंट पार्टी सिस्टम। अब देखिए, हमारे यहाँ इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं और जो पार्टीज बनती है तो बहुत सारे पार्टीज होते हैं हमारे यहाँ पे। पहला है सिंगल पार्टी, फिर है टू पार्टी, हम उसको बाई पार्टी भी कहते हैं, और थर्ड है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो कुछ कंट्रीज में जब एक ही पार्टी एग्जिस्ट करता है तो वो सिस्टम वन पार्टी सिस्टम कहलाता है। लेकिन कुछ जगहों पे क्या है कि वोटर्स अपने चॉइस से कैंडिडेट्स को सिंगल पार्टी बिलोंग करना है या बाई पार्टी बिलोंग करना है, ये वो डिसाइड करते हैं। तो जैसे कि वन पार्टी अभी चाइना में एग्जिस्ट करता है, और कुछ कंट्रीज है जैसे जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव टू पार्टी या फिर बाई पार्टी सिस्टम है वहां पे। फिर आफ्टर इलेक्शन क्या होता है कि एक पार्टी का सरकार बन जाता है और दूसरी पार्टी क्या हो जाती है, ऑपोजिशन बन जाती है। जैसे अगर हम अभी अपने इंडिया में बात करें तो अभी जो रूलिंग पार्टी है वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इसके अपोजिशन पार्टी बहुत सारे हैं जिसमें कांग्रेस सबसे पहले नंबर पे आता है। ठीक है, तो इस तरह से पार्टीज डिसाइड होता है। फिर कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं और वोटर्स के पास बहुत सारे चॉइस होते हैं कि अगर उनको लगता है कि ये जो रूलिंग पार्टी है ये मेरा प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पा रही है तो वो दूसरे पार्टी में स्विच आराम से कर सकते हैं और दूसरी पार्टी का सरकार वो बना सकते हैं। ये सारा पावर किसके पास होता है, पीपल के पास। तो जब बहुत सारे पार्टीज अलग अलग डिफरेंट सिस्टम से बिलोंग करते हैं तो उसको हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इन सच अ सिस्टम व्हाइल न्यूमरस पॉलिटिकल पार्टीज क्लेम टू रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल, द वोटर्स एंड ऑफ इट कंफ्यूज। लेकिन कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज से। तो अब क्या है कि कभी कभी क्या होता है, इलेक्शन के बाद कोई पार्टी मेजॉरिटी से नहीं जीत पाती और अपना सरकार नहीं बना पाती है, तो क्या होती है, एक या दो से ज्यादा पार्टी एक दूसरे में मिल जाती है और वो कौन सा गवर्नमेंट को फॉर्म कर देती है, कोलिशन गवर्नमेंट को, यानी हिंदी में हम समझेंगे तो गठबंधन सरकार। आप सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। ठीक है, तो अब पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में कैसा है वो हम देखते हैं। क्योंकि इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है तो यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। some their presence all some have which have their presence all over India, और पूरे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट है। तो जो पार्टी ऑल ओवर इंडिया में काम करती है हम उसको नेशनल पार्टीज कहते हैं, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, बस रीजनल लेवल पे काम करती है, यानी स्टेट लेवल पे सिर्फ काम करती है, तो उनको हम रीजनल पार्टीज कहते हैं। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी, ये नेशनल पार्टीज है क्योंकि ऑल ओवर कंट्री में ये काम कर रही है। लेकिन कुछ ऐसी भी पार्टीज है जैसे बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, जो कि उत्तर प्रदेश में काम करती है। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम,
तो वो सिर्फ झारखंड में काम करती है। फिर असम गाना परिषद AGP, ये सिर्फ असम में काम करती है। इस तरह से बहुत सारे DMK हैं जो तमिलनाडु में काम करते हैं, शिवसेना है जो महाराष्ट्र में काम करते हैं। फिर आपका राष्ट्रीय जनता दल RJD, लोक जनशक्ति पार्टी LJP वो बिहार में काम करती है, तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में। तो ये सब क्या है, पर्टिकुलर स्टेट्स में जो पार्टीज फॉर्म होती है उसको हम रीजनल पार्टी कहते हैं, लेकिन जो पूरे ऑल ओवर कंट्री में फॉर्म होते हैं और वो काम करती है तो उसको हम नेशनल पार्टी कहते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आया नेशनल पार्टी और ये रीजनल पार्टी में, ठीक है। अब देखिए, in a country like India, regional parties play an important role formed on the basis of language, caste and even religion. These parties reflect the aspiration of diverse group of people living in a country. अब ये जो सारी जो रीजनल पार्टीज होती है इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारे कंट्री में। कैसे? क्योंकि ये किस बेसिस पे बनी होती है, इस पार्टीज का बेसिस होता है बनने का लैंग्वेज, कास्ट और कभी कभी रिलीजन। तो वो क्या करती है, जो डाइवर्स ग्रुप है जिनको वो इक्वलिटी नहीं मिल पा रहा है, तो वो ये पार्टीज क्या करती हैं, उन लोगों को हेल्प करती है। और जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब तो आप ऑलरेडी समझ गए कि जब दो पार्टीज एक साथ मिलकर सरकार को फॉर्म कर देती है, गवर्नमेंट बना लेती है, तो उस पार्टी को हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये कब होता है, जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी से नहीं जीत पाती है। तो अब क्या है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए ये सक्सेसफुल तभी होगा जब क्या होगा कि हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को नहीं देखेंगे और एक साथ मिलकर काम करेंगे और दोनों पार्टीज एक दूसरे के डिसीजन को रिस्पेक्ट करेगी, मानेगी, तभी ये कोलिशन यानी गवर्नमेंट गठबंधन का सरकार सक्सेसफुल हो सकेगा। क्लियर? तो इससे क्या होता है कि इसका बहुत सारा एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे अगर हम एडवांटेजेस देखें तो ये क्या करता है, अलग अलग डाइवर्स ग्रुप के लोगों का देखभाल कर लेती है गवर्नमेंट। लेकिन वही है कि ये इसका डिमेरिट्स ये है कि सरकार बनाने के टाइम पे बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरा होता है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हो पाती है। फिर क्या है कि कभी कभी लोग सरकार मतलब नेशनल इंटरेस्ट से हट के अपने हित में और अपने रीजन के हित में सोचने लगते हैं। तो ये सारे इसका डिमेरिट्स भी है, मेरिट्स भी है तो डिमेरिट्स भी है। तो इंस्टेड ऑफ concentrating on the governance, the ruling party spend more time in appeasing the unhappy members. In such cases, government take a back seat. ठीक है, तो इस तरह से एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होता है और वो किस बेसिस पे बनता है ये मैंने आपको बताया और यही था आपका चैप्टर जो कि आज फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम लोग बैक टू ज्योग्राफी चलेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट फिर वापस से ज्योग्राफी में जाएंगे और फिर ज्योग्राफी का जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो आज यहीं तक छोड़ते हैं और इससे रिलेटेड जो भी आपका नोट्स होगा वो आपको मिल जाएगा, तो आप इसको पढ़ते रहें और रिवाइज करते रहें।